नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। संसद का मॉनसून सत्र अपने सबसे निर्णायक दौर में पहुंच चुका है। विपक्ष के लगातार विरोध बवाल के बाद अब मोदी सरकार संसद में बड़ा धमाका करने जा रही है, जिससे कांग्रेस डर गई है। कांग्रेस ने अपने सभी सांसदों के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी कर दिया है। 10, 11 और 12 अगस्त लगातार 3 दिन फरमान दिया गया है कि एक भी सांसद गैर हाजिर नहीं रहेगा। सवाल यह है कि आखिर विपक्ष को किस बात का डर सता रहा है, और क्या मोदी सरकार संसद में ऐसा कोई बड़ा दांव चलने वाली है जिसकी आहट विपक्ष को पहले ही मिल चुकी है? और इसका जवाब है हाँ। अगले सप्ताह कई अहम विधेयकों पर चर्चा और फैसला हो सकता है। इनमें विदेशी फंडिंग से जुड़ा एफसीआरए संशोधन विधेयक, परिसीमन से संबंधित संभावित संविधान संशोधन और महिला आरक्षण से जुड़े अगले कदम जैसी चर्चाएं काफी ज्यादा तेज है। कांग्रेस ने सिर्फ अपने सांसदों को ही नहीं बल्कि पूरे इंडी गठबंधन को भी अलर्ट मोड पर ला दिया है। तो लगातार विरोध करने वाला विपक्ष अब क्यों सहम गया है और क्या करने जा रहे हैं पीएम मोदी, आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पिछले 3 सप्ताह तो विपक्षी दलों ने बर्बाद किया, लगातार विरोध, प्रोटेस्ट और बवाल देखने को मिला। अब आने वाले सोमवार से क्या तैयारी है मोदी सरकार की? देखिए, ये फाइनल काउंटडाउन जिसको कहते हैं ना, हाँ। अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी, वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं जी। हारते हुए नजर नहीं आ सकते। क्या हुआ है? हुआ ये है कि सरकार ने ये तय कर लिया है कि सोमवार, मंगल, बुध, इन 3 दिनों में 3 बड़े बड़े फैसले लिए जाएंगे। 3 बड़े बड़े फैसले लिए जाएंगे। इसमें परिसीमन और वुमेन रिजर्वेशन बिल को मिक्स करके एक दिन पेश किया जाएगा लोकसभा में। साथ ही साथ एफसीआरए का कानून भी लाया जाएगा। लोगों से बातचीत चल रही है, हो रही है। और ये जो आपने खबर दी कि कांग्रेस पार्टी ने अचानक से व्हिप जारी किया है कि सारे लोग मौजूद रहेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को यह मालूम है कि बहुत सारे लोग मौजूद नहीं रहने वाले। और ये तब किया गया है जब ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई व्हिप जारी नहीं किया गया। वहां व्हिप जारी नहीं होता है, वहां अमित शाह की तरफ से कह दिया गया है कि तमाम सांसद पूरे एनडीए के 11-12 को पार्लियामेंट के अंदर मौजूद होंगे। हाँ। सारी छुट्टियां, मतलब भारतीय जनता पार्टी एनडीए की तरफ से सारे लोग मौजूद होंगे। कांग्रेस पार्टी चूंकि इंडी गठबंधन के तमाम लीडर्स को नहीं बोल सकती, तो अपनी पार्टी के लिए उन्होंने व्हिप जारी किया है। अब ये मामला कन्फ्रंटेशन का साफ साफ नजर आ रहा है। क्या हुआ है? सरकार ने अपनी संख्या पूरी कर ली है। 360 संख्या चाहिए कि जब आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं, जिसके जरिए परिसीमन आने वाला है, जिसके जरिए वुमेन रिजर्वेशन बिल आने वाला है, एफसीआरए आने वाला है। और जो जानकारी आ रही है, प्रधानमंत्री मोदी ने कई सांसदों को और खास करके जो आज सवेरे सवेरे मुलाकात हुई उस दौरान बता दिया कि 360 चाहिए, हमारे पास 366 संख्या, 6 एक्स्ट्रा, वो हमने हासिल कर लिया है। और उसमें बहुत सारे लोग जो है वो जाएंगे वापस। कुछ लोग बीमार हो जाएंगे, कुछ लोग ये हो जाएंगे। 13 तारीख लास्ट डे है इस सत्र का, और सरकार ने यह तय कर लिया है कि हमें यह काम करना ही करना है। बीच में यह खबर आई थी कि ये जो स्पेशल कानून को पास करने के लिए 15 अगस्त के बाद 3 दिनों के लिए स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा। बाद में खबर आई कि नहीं, अब इसी में करना है। क्यों करना है? क्योंकि राहुल गांधी को रिजिजू साहब ने साफ साफ कह दिया कि देखो भाई, हमारे पास ये संख्या आ चुका है, आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो ओके, और अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हो तो हम जिस तरीके से वंदे मातरम और भी बाकी कानून को हमने पास करा लिया, वो हम करा लेंगे। राहुल गांधी की स्ट्रेटजी 3 सप्ताह तक क्या रही कि आपने पार्लियामेंट को चलने नहीं दिया, डेडलॉक कर दिया। हाँ। रोज अमित शाह को आप बुलाते रहे, अमित शाह संसद में बैठे रहे, वो सवेरे से लेकर के शाम तक वो संसद में ही मौजूद रहते हैं। लेकिन चूंकि आपने जिद कर ली,
आपने हंगामा कर दिया तो वो नहीं है। तो वो नहीं आए। ये मामला ईगो का ही है तो ईगो का ही रहने दीजिए। तो वो मामला अटक गया, इस्तीफा हो गया। वही बहुत बड़ा कंसेशन दे दिया प्रधानमंत्री मोदी ने। ये कानून तो, ये तीनों कानून इस सप्ताह भी आ सकता था, लेकिन जो बताया जा रहा है कि देवर जस्ट वो एक एनालाइज कर रहे थे कि जो छात्रों वात्रों का जो आंदोलन हुआ है वो कहां तक पहुंचा है। ऐसा नहीं कि फिर आप कोई हार्डकोर मुद्दा उठाएं, कोई हार्ड डिसीजन ले लें और देश में अंदर फिर से जो है धरना प्रदर्शन शुरू हो जाए। नाउ द गवर्नमेंट इज अश्योर्ड कि ये जो कॉकरोच फॉकरोच जो थे वो वाकई तिलचट्टे थे, हो गया काम खत्म, गए अपने अपने घर, इनके बस की कुछ नहीं है। और जिस तरीके से ये तिलचट्टे कुछ जो वहां रांची पहुंचे थे उनको जो खदेड़ के भगाया गया, तो बची खुची साख भी उनकी खत्म हो गई। जी जी। अब राहुल गांधी बचे, तो राहुल गांधी जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, जिस तरीके से वो अवरोध कर रहे हैं, उनको ये करने का मौका दिया गया ताकि अब सरकार सोमवार से अपने बड़े बड़े फैसले को लागू करना शुरू करे। और उसके बाद भी अगर आप हंगामा करें, हंगामे के बीच बिना किसी डिस्कशन के इतने इंपॉर्टेंट बिल्स जो है वो पास हो जाए, तो फिर ये चीख चिल्ला नहीं सकेंगे, किसी को बता नहीं पाएंगे, किसी को बोल नहीं सकेंगे कि भाई हमें बोलने का मौका तक नहीं दिया। फिर तो जनता यही कहेगी कि भाई आपको तो मौका दिया गया, 3 सप्ताह तक आप हंगामा करते रहे, आपने पार्लियामेंट चलने नहीं दिया, तो सरकार तो अपना काम करेगी। और इसलिए एक एक करके तमाम नए नए सांसदों से प्रधानमंत्री मिले। आज जो है वो उद्धव ठाकरे के बागी और टीएमसी के बागी, उनसे उन्होंने मुलाकात की, बातचीत की और बहुत सारे गुरु मंत्र दिए। आप अपना कुनबा जो है मजबूत करते चले गए। संख्या लोकसभा के अंदर आपकी पूरी हो गई, राज्यसभा के अंदर ऑलरेडी आपकी संख्या जो है वो पूरी है। अब सवाल बस इतना ही था कि जो कानून लाया जाएगा वो क्यों और किस लिए। अभी देखिए, संख्या बढ़ेगी, संख्या बढ़ेगी, महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगा, तो उससे क्या होगा? उससे यही होगा ना कि ज्यादा से ज्यादा लोग राजनीति में आएंगे। 850 के आसपास संख्या हो जाएगी। अकॉर्डिंगली अलग अलग राज्यों में विधायकों की भी संख्या बढ़ जाएगी, वो भी 1.5 गुना हो जाएगा। आप किस लिए इसका विरोध कर रहे हो ये समझ में नहीं आ रहा। और संख्या बढ़ेगी अलग अलग विधानसभाओं में। अब वहां यह भी तय करना जरूरी हो जाएगा कि क्या महिलाओं की संख्या बढ़ाई जाए या फिर जनरल सीट्स जो है वो बढ़ाई जाए। ये इसे भी समझना जरूरी है। ये तो ऑलरेडी इन लोगों ने ऐसा मामला फंसा दिया। अदरवाइज आप सोचिए कि कोई राज्य है, वहां पे 200 सीटें हैं विधानसभा की, वो बढ़ के 300 सीटें हो रही है। तो अगर जो जनरल रूल लगाए रिजर्वेशन का, तो उसमें तो दलित नेता भी सामने आएंगे, SC ST नेता भी सामने आएंगे, जनरल क्लास से भी लोग सामने आए, क्योंकि वो तो जो रिजर्व्ड सीट है उसकी संख्या भी अकॉर्डिंगली बढ़ेगी ना। आप एक ऐसे नियम को, एक ऐसे पॉलिसी का आप विरोध कर रहे हो जो आपकी विचारधारा के बिल्कुल विपरीत है। आप तो कहां ओबीसी की मांग कर रहे थे, कहां दलितों का और उनसे उनके अधिकारों की बात कर रहे थे। यही कर रहे थे ना, यही कह रहे थे। आपने क्या किया? आपने दलितों के हक को मारा, आपने ओबीसी के हक को मारा, क्योंकि संख्या बढ़ेगी तो ये संख्या भी तो बढ़ेगी ना। और डेमोक्रेसी में ज्यादा लोग जो है वो नेतृत्व का मौका उनको मिलेगा। ये बात छोटी सी समझ में नहीं आ रही है राहुल गांधी को, और यही नुकसान कर जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अब इनको बिल्कुल कॉर्नर में कर दिया, और कॉर्नर में इस तरीके से वो चले गए कि पूरी तरीके से ये छात्र आंदोलन भी डिस्क्रेडिटेड हो गया, राहुल गांधी भी डिस्क्रेडिटेड हो गए, और पार्लियामेंट को आपने 3 सप्ताह चलने नहीं दिया। ये अपने आप में सरकार के पास एक हथियार की तरह काम करेगा कि भाई आप
काम करने नहीं दे रहे हो तो उसका मतलब ये नहीं कि देश नहीं चलेगा, इसलिए हमने बिना बहस के ही पास करा दिया। और इसलिए तमाम एनडीए सांसदों को कहा गया है कि आप यहां मौजूद रहें। और ये बिल पास इसलिए भी हो जाएगा क्योंकि आज एक और खबर आई, वो डीएमके की तरफ से ये कहा गया कि भाई मसौदा देख करके हम कर लेंगे। और जो जानकारी आ रही है उनको एक ही ऑब्जेक्शन था कि जो संख्या है वो प्रोपोर्शनेट तरीके से बढ़े हर राज्य में। और जब उनको ये बताया जा रहा है कि 50% सीटें हर राज्य की बढ़ेगी, तो इसमें कोई तमिलनाडु का नुकसान नहीं होने जा रहा है। डीएमके ने ऑन प्रिंसिपल ये कह दिया है कि वो इस मसले में सरकार के साथ खड़े होंगे। मतलब प्रधानमंत्री मोदी का प्लान बन के तैयार है। सोमवार से जो कहते हैं फाइनल काउंटडाउन शुरू होगा और राहुल गांधी ने 3 सप्ताह ये जो तमाशा किया है वो 3 दिन के अंदर बिल्कुल उड़ा दिया जी, जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो विपक्ष को आशंका है कि सरकार तेजी से विधायी एजेंडे आगे बढ़ा रही है, जिसकी तैयारी काफी समय से की जा रही है। विपक्ष अब डर गया है। अब सबकी निगाहें 10, 11 और 12 अगस्त पर टिकी है। संसद के भीतर होने वाली हर बहस, हर वोटिंग और हर घोषणा पर पूरे देश की नजर भी रहेगी। अगर सरकार वास्तव में अपने एजेंडे के बड़े विधेयक सदन में लाती है तो ये मानसून सेशन भारतीय राजनीति के सबसे चर्चित संसदीय मुकाबलों में दर्ज हो सकता है। तो पूरी उम्मीद है सरकार अपने एजेंडे पर मुहर जरूर लगाएगी। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।